हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेज राइज। सो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज आपका कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस से। अब ये जो है कुछ लास्ट टॉपिक है आपके एग्जाम से पहले। अब ये है कि मोस्टली आप लोग कर चुके होगे, लेकिन ये कुछ ग्रे एरियाज हैं जो कवर नहीं हो पाते, तो वी विल ट्राई टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल। और इस ये जो है ना, ये फ्रेंड्स फेनेंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो वो भी कॉलोनी पोस्ट कॉलोनियल थिंकर थे, और यहाँ पर हम कॉलोनियलिज्म डिस्कस करेंगे, बेसिकली टाइप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिस्कस करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, बिकॉज आपको पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे JRF की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं फॉर कॉमर्स, उनके लिए तलवीर सर और नवदीप मैम जो है आपके 20 डेज का प्लेस लेके आए हैं। पेपर 1 एंड कॉमर्स का कंप्लीट रिवीजन होगा, MCQs भी होंगे, तो मेक श्योर आप यहाँ पे एनरोल हो जाइए। इसके लिए आपको कोड यूज करना है साकरीन NTA। साकरीन मैम ज्योग्राफी की टीचर हैं, तो यू कैन चेक आउट हर कोर्सेज एज वेल। अगर आप प्लस या इकोनिक का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसके लिए भी आपको ये कोड यूज करना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले कलोनियलिज्म क्या होता है, ठीक है। दो चीजों के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना, बिकॉज अभी जो है आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे। तो केनियन जो है, इन्होंने अफ्रीकन कॉन्टेक्स्ट में कॉलोनियलिज्म के एक्सपीरियंस को क्या किया था, एनालाइज किया था। तो ये नाम आपको याद रखना है, एनवाथियोंग एल केनियन, जो भी आपको है। तो कॉलोनियलिज्म क्या होता है? कॉलोनियलिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री पर रूल करती है बाई टेकिंग, मतलब अपने ट्रेड को और अपने बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए। तो ट्रेड इज कॉमन वर्ड, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैटिन वर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके, कि कौन सा वर्ड है। तो कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म दोनों ही लैटिन वर्ड से उठाए गए हैं। वन इज कोलोनस, इसका मतलब होता है फार्मर, और एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन टेरिटरी टू अनदर, इसकी मीनिंग होती है। एक और वर्ड है दैट इज कॉलोनिया, दैट इज ऑल्सो अ लैटिन वर्ड। ये दोनों ही याद रखना, कोलोनस एंड कोलोनिया, ठीक है। इंपीरियलिज्म जो है आपके इंपीरियम वर्ड से आया है, इसका मतलब है कमांड, ठीक है। कमांड मतलब एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री पर एक तरीके से अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है। अब देखो, कॉलोनियलिज्म बेसिकली आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लिया जाता है, जिसमें ट्रेड वगैरह का बेनिफिट दिया जाता है, और उस ट्रेड को बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो है उसको क्या करते हैं, कॉन्क्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। जबकि इंपीरियलिज्म में जरूरी नहीं है कि आपका किसी और तरीके से करो। इंपीरियलिज्म मोर आपका स्ट्रेटेजिक टर्म है, ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजिक टर्म आप बोल सकते हो इंपीरियलिज्म को, और कॉलोनियलिज्म को आप इकोनॉमिक टर्म बोल सकते हो। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी को वी विल मेंशन, बिकॉज उन्होंने एक तरीके से जो कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट है इंडिया में उसको दिखाया था इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उसको कंपेयर किया था कि भाई कंपेयर किया, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है। सबसे पहले ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट किसने दिया? आपके दादा भाई नौरोजी ने दिया, कि किस तरीके से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की वजह से हमारा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, हमारे देश से बाहर जा रहा है। और उन्होंने एक तरीके से वेम्पायर डिस्क्राइब किया था ब्रिटिशर्स को, और उनके मनी को डिस्क्राइब किया था ब्लड से, ठीक है। तो वेम्पायरिज्म विथ मनी एज द मेटाफर फॉर ब्लड। थिंकर्स कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बहुत सारे थिंकर्स ने इसको सिविलाइजिंग मिशन का नाम भी दिया, व्हाइट मैन्स वर्डन, इफ यू रिमेंबर, सो दैट इज अनदर थिंग। लेकिन JS मिल जो थे, इन्होंने एक तरीके से कॉलोनियलिज्म को क्या किया था, अपोज किया था। और उन्होंने बोला था कि भाई आपको नहीं पता है कि जहाँ पे आप, मतलब जहां पर भी आप कॉलोनीज बना रहे हो, आपको उनका सोशल कल्चर कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। वहां की लोकल कंडीशन कुछ भी नहीं पता है, तो आपको जो है उनको गवर्न करने में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। और आप एक तरीके से उनके साथ इनजस्टिस भी कर रहे हो और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया ही ऑल्सो सम व्हाट सपोर्टेड, कि ठीक है वो इंडिया क्या है, बारबरिक नेशन है और वहां पे सिविलाइजिंग मिशन की जरूरत है, बट साथ में वो अपोज भी करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और याद रखनी है, इनकी जो बुक है, ठीक है, उन्होंने
इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है जो कॉलोनीज का, उन्होंने अपनी बुक में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, दैट इज कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बुक आपकी आई थी 1861 में, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। सेम जो व्यूज हैं आपके एडमंड बर्क ने भी दिया था, एंड ही वाज अ कंजर्वेटिव थिंकर ऑफ इंग्लैंड, हम सभी को पता है। नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आपका एलेक्सिस डी टॉकविले। ठीक है, इन्होंने बोला था एक तरीके से कॉलोनियलिज्म का केस तो बनाया था, और इन्होंने ये नहीं बोला था कि सिविलाइजिंग मिशन है। तो एक तरफ से वो क्या कर रहे हैं, एक तरफ से अपोज कर रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने क्या किया, जो अल्जीरिया में फ्रेंच कॉलोनियलिज्म था उसको इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, तो और क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई जो इंग्लैंड से फ्रेंच की राइवलरी चल रही है, तो अगर फ्रेंच की जो कॉलोनी है अल्जीरिया में, इससे क्या हो जाएगा, सपोर्ट मिलेगा। फ्रेंच की जो स्टेचर है, फ्रेंच को जिस तरीके से फ्रांस को जिस तरीके से देखा जाता है, वो क्या हो जाएगा, उसका स्टेटस बढ़ जाएगा। उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से इनके जो व्यूज हैं वो काफी बायस्ड हो गए थे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है आपसे। लेनिन की जो बुक है इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म 1917, एंड रोजा लग्जमबर्ग की द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल 1915, ये भी एक तरीके से कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है। अब जो है टाइप आपको बताना है कि डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी कैन सी। फॉर्मल कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है एक तरीके से इंटर ग्रुप डोमिनेशन होता है, जिसमें सेटलर्स क्या होते हैं, वो जो कॉलोनाइजिंग पावर्स है वहां से क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं टू देयर कॉलोनीज इन सिग्निफिकेंट नंबर। इनफॉर्मल कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि ये एक तरीके से वॉलंटरी माइग्रेशन होता है परमानेंट सेटलर्स का फ्रॉम प्लेस अदर देन मेट्रोपोलिस। तो इस चीज को याद रखना, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेटलर कॉलोनियलिज्म क्या होता है, एक तरीके से लार्ज स्केल इमिग्रेशन को ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। तो ये पहला चीज, लार्ज स्केल इमिग्रेशन। और ये जो है आपका रिलीजियस, पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक रीजन से हो सकता है। और इसका एक तरीके से मेन मोटो होता है कि ये वहां की जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको रिमूव करने का या रिप्लेस करने का काम करता है। तो दैट इज सेटलर कॉलोनियलिज्म, यानी लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जगह से हटके दूसरी जगह जाके सेटल कर दे रहे हैं। ओके, सेटल हो जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, एपार्थीड साउथ अफ्रीका, और अभी जो नाम लिया जा रहा है दैट इज इजराइल, बिकॉज ऑफ इजराइल पैलेस्टीन इशू, जहां पर पैलेस्टीन के कुछ पार्ट जो कि बोला जाता है वहां पर इजरायली ने अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया। तो वो कंट्रोवर्शियल एक एग्जांपल है। नेक्स्ट इज आपका एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म। नाम से ये कि एक तरीके से ये लोग क्या करते हैं, जो हमारे या फिर जो पर्टिकुलर कॉलोनी होते हैं उसके नेचुरल रिसोर्सेस को अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। वहां के जो लेबर हैं उसको जो है क्या करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। और एक तरीके से ट्रेडिंग पोस्ट होते हैं, लार्जर कॉलोनीज होती हैं, जहां पर वुड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखते हुए अपने बेनिफिट को यूज करते हैं। तो सिंपल एग्जांपल हो गया इंग्लैंड इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट इज आपका सरोगेट कॉलोनियलिज्म। अब सरोगेशन का मतलब जो है इसी वर्ड से ही समझ जाओ। तो इसमें क्या होता है, एक तरीके का सेटलमेंट प्रोजेक्ट होता है जो कि एक कॉलोनियल पावर द्वारा सपोर्ट किया जाता है, जिसमें कोई जरूरी नहीं कि जो सेटलर्स है ना वो सेम एथनिक ग्रुप से आए। ठीक है, जो कि रूलिंग पावर है, वो भी हो सकता है कि जो माइनॉरिटी है वहां से भी आ सकते हैं। सो दैट इज सरोगेट कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट इज, मतलब कहने का मतलब इस चीज को समझो, हो सकता है यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाए कि एक कंट्री है, पर्टिकुलर कंट्री है, ठीक है, अब यहाँ पर वो कॉलोनियल पावर है। अब वो जहां पर भी लोगों को अपने सेटल करना चाह रही है, जहां पर भी चाहती है कि सरोगेट कॉलोनियलिज्म हो, वहां पर सपोज कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन या फिर पर्टिकुलर ट्राइब जो है मेजोरिटी में है, ठीक है, एक पर्टिकुलर उन लोगों की एथनिसिटी है। तो उस एथनिसिटी, कोई जरूरी नहीं कि जो सेटल होंगे लोग वो भी सेम एथनिसिटी से बिलोंग करे, वो दूसरे एथनिसिटी से भी बिलोंग कर देते हैं। तो मैक्सिमम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। तो दैट इज आपका सरोगेट कॉलोनियलिज्म। नाउ व्हाट इज इंटरनल कॉलोनियलिज्म? तो एज द नेम स्पेसिफाइज कि सपोज ये पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, तो यहाँ पर हर जो स्टेट है, ठीक है,
अब हर स्टेट में क्या होगी, पावर जो है या फिर जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग होगा। जैसे मान लो यूपी बिहार हो गया, ठीक है, ये कम डेवलप मान लिए, ठीक है। वहीं पर आपका महाराष्ट्र दिल्ली ये क्या हो गए, बहुत ज्यादा डेवलप्ड स्टेट्स आ गए। तो यहाँ की जो लेबर है ना, यहाँ की जो लेबर है, यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, वो क्या कर लेंगे, चीप लेबर को ये वाले यूज कर लेंगे, और एक तरीके से यहाँ पर कॉलोनियलिज्म होगा, यहाँ की जो लेबर को एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। सो दैट इज अनइवन स्ट्रक्चरल पावर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है इंटरनल कॉलोनियलिज्म, जहां पर सेम कंट्री में आपके क्या हो जाते हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। पीपल फ्रॉम द कॉलोनाइजिंग कंट्री टू एन इमिग्रेट पॉपुलेशन विद इन अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। और सेम जो है आपका क्या हो जाता है, जो अगर आप ऐसे इंटरनेशनल उसमें देखोगे या फिर अलग अलग स्टेट में देखोगे, तो इसमें क्या होता है, जो आपका कॉलोनाइजिंग कंट्री है ना, वो क्या करती है, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, जो बिल्कुल अभी अभी आई है, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने पावर को दिखाने के लिए, कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए वहां पर इमिग्रेंट पॉपुलेशन को भेज देती है। सो दैट इज वन थिंग। तो ये हो गया आपका इंटरनल कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट इज आपका नेशनल कॉलोनियलिज्म, ठीक है। तो नेशनल कॉलोनियलिज्म एक सिंपल सा एग्जांपल है आपका भाई, कि इसमें बहुत सेटलर भी होते हैं, इंटरनल भी होते हैं, जिसमें नेशन बिल्डिंग और कॉलोनियलिज्म जो होता है वो एक साथ कनेक्टेड होते हैं। सिंपल एग्जांपल हो जाएगा भाई आपका चाइना इन ताइवान, एक आपका नेशनल कॉलोनियलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, जिसमें आपका कॉलोनाइज्ड पीपल को अपने कल्चरल और पॉलिटिकल इमेज के हिसाब से यूज करना, उनको बताना कि हाँ ये हमारा है। नेक्स्ट इज आपका ट्रेड कॉलोनियलिज्म। तो ऑब्वियसली जो है आपका एक तरीके से ट्रेड रिलेशनशिप के उससे अपने आप को क्या करना, वहां पर स्थापित करना, अपने पावर को एक्सरसाइज करना, ठीक है। मोस्टली केवल इसमें ट्रेड ज्यादा होता है। सो दैट इज वन थिंग। और एक सिंपल सा है आपका भाई, कि चाइना को फोर्स करना फॉर ओपियम प्रोडक्शन। तो ब्रिटिश टेस्ट कोर्सन पोस्ट 1842 ओपियम वॉर इन चाइना, कि भाई आप फॉरेन ट्रेड को और ज्यादा ओपन करो। तो दैट इज आपका ट्रेड कॉलोनियलिज्म। सो दैट इज वन थिंग। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने पहले ही बता दिया कि देखो सेटलर क्या है, कि यूरोपियन ने अब कुछ अपने लोग क्या किया, एक जगह गए, उन्होंने वहां पर वहां की टेरिटरी का कंट्रोल लिया, और उसके बाद से उन्होंने अपने आप को वहां पे सेटल कर लिया, और उसके बाद से वो इंडिपेंडेंट हो गए। और ये आपकी ये कंट्रीज हैं, दैट इज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अल्जीरिया। ट्रेडिंग कंट्रीज में इंडिया, अफ्रीका, इंडो चाइना एंड प्रोटेक्टोरेट्स, ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। इसमें जो है, जो आपके इंडिपेंडेंट नेटिव गवर्नमेंट होती है ना, वो बोलती है कि भाई कॉलोनियल पावर से वो क्या करती है, बोलती है कि हमको मिलिट्री प्रोटेक्शन दो, वरना हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटहुड लॉस्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या होता है कि ये जो प्रोटेक्टरेट है, ठीक है, ये प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी मतलब जिनको प्रोटेक्ट कर रहा था उनके अपने इंडिपेंडेंट स्टेटहुड तो वो रहेगी नहीं, जिनको प्रोटेक्ट करें ऑब्वियसली। तो इसका एग्जाम्पल है आपका मोरक्को एंड इजिप्ट। अब पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे जो है आपका कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, तो हम लोगों ने कल ही डिस्कस करी है, फ्रेंच फाइनेंस की ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क एंड रिचर्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है। एमी सिजैर की डिस्कोर्स ऑन कॉलोनियलिज्म, एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म, डू नॉट गो बाय दिस डेट, ओके दिस डेट डू नॉट गो, ठीक है, इस डेट पे ध्यान मत देना आप लोग। सो फ्रेंच फाइनेंस की ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, एमी सिजर की डिस्कोर्सेस ऑन कॉलोनियलिज्म, एडवर्ड सईद की ओरिएंटलिज्म, ये आपकी पोस्ट कॉलोनियलिज्म पर कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। एंड फॉर एनी इंफॉर्मेशन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी इन दिस ग्रुप, PSIR by अंकिता गुप्ता टेलीग्राम ग्रुप है। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वी विल डिस्कस।